हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे नदियों के प्राचीन नाम। जो पुरानी अभी जो नदी जिस नाम से हम लोग जानते हैं, प्राचीन में उसका क्या नाम था। तो पहला है चिनाव नदी। चिनाव नदी का जो प्राचीन नाम है बच्चों, वो है अस्किनी। क्या नाम है? अस्किनी। इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चिनाव, चिनाव को याद रखिएगा आप लोग जनाव से, जनाव जनाव जनाव, ठीक है ना। आस्किनी को याद रखेंगे आस्की। जनाव, आस्की के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। आस्की अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देती है ना। ऐसे करके याद रखेंगे। चिनाव, जनाव। झेलम नदी, झेलम नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों वितस्तता। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्तता, ठीक है ना। तो वितस्त, झेलम को याद रखेंगे झेलना, अब वितस्तता को याद रखेंगे हम वित्त। वित्त आ रहा ना इसमें, वित्त, वित्त मतलब रुपया पैसा, है ना। तो वित्त, तो वित्त का प्रॉब्लम अच्छे अच्छे को झेलना पड़ता है ना। वित्त का प्रॉब्लम जो है, वित्त की समस्या जो है, अच्छे अच्छे को झेलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम है बच्चों, वो है बिपाशा। ब्यास का प्राचीन नाम है बिपाशा, ठीक है ना। तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको, बिपाशा से याद रखेंगे, बिपाशा बसु, बिपाशा बसु। और ब्यास, ब्यास से याद रखेंगे प्रयास, ठीक है ना। एक बार मेरे गांव में बिपाशा बसु आई थी। कौन आई थी? बिपाशा बसु। उससे मैंने मिलने का बहुत ही प्रयास किया था, लेकिन मिल नहीं पाया था उससे, क्योंकि उसके जो बॉडीगार्ड थे उसने रोक लिया था, ठीक है ना। तो इसे हम याद रखेंगे बिपाशा, ऐसे करके याद रखेंगे। ब्यास नदी का हो जाएगा बिपाशा, ठीक है ना। बिपाशा बसु से मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मिल नहीं पाया, क्योंकि उसके बॉडीगार्डों ने रोक लिया था। रावी नदी, रावी नदी, ठीक है ना। तो रावी नदी को याद रखेंगे। रावी नदी का प्राचीन नाम जो है वो है परोसनी, ठीक है। रावी का प्राचीन नाम है परोसनी, ठीक है। अब रावी को याद रखेंगे हम, रावी को याद रखेंगे रविवार। और पुरुषनी, रविवार को जो पुरुष होता है वो पुरुषनी बन जाता है। रविवार को छुट्टी होता है, वो घर में रहता है, उसकी पत्नी जो है वो बोलती है कभी खाना बना लो, कभी कपड़ा धो लो, कभी बर्तन मांज लो, है ना। तो पुरुष जो है वो पुरुषनी बन जाती है ना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, रविवार को पुरुष जो है वो पुरुषनी बन जाता है। अब है गंडक नदी। गंडक नदी का प्राचीन नाम जो है वो है सदा नीरा, सदा नीरा, ठीक है ना। तो गंडक से याद रखेंगे हम गेंडा, गेंडा, ठीक है। और सदा नीरा से याद रखेंगे हम सदा गिरा, सदा नीरा से याद रखेंगे सदा गिरा। मतलब जो गेंडे से पंगा लेगा, जो गेंडे से पंगा लेगा वो सदा गिरा, ठीक है ना। गेंडे से पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। जो गेंडे से पंगा लेता है वो सदा गिरता है, वो है। उसके बाद है घग्गर नदी, घग्गर नदी। घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो है दोस्तों वो है दृश्यदती, घग्गर, ठीक है ना। तो अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मी पूजा हुआ था, है ना। तो हे लक्ष्मी माँ, घर 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 सबके घर घर जा कर के दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। हे लक्ष्मी माँ, सबके घर घर जा कर के दर्शन दीजिए, सबके घर जाइए। सभी लोग चाहते हैं जो लक्ष्मी माता मेरे घर आए और दर्शन दे, है ना। तो घग्गर दृश्यदती, दृश्यदती को याद रखेंगे हम दर्शन से, ठीक है। और सिंधु नदी या सिंध नदी को सिंध ही होता है इसका, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सतलज नदी। सतलज नदी का है आपका शत्रुदी, सतलज नदी का है आपका शत्रुदी, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। काबुल नदी का है, काबुल नदी का कुंभा। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? काबुल नदी का है कुंभा, इसको याद रखेंगे कुंभ। कुंभा से याद रखेंगे कुंभ, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला घूमने जाएंगे किसके साथ? काबुल, मतलब बाबुल के साथ, पापा के साथ जाएंगे, बाबुल के साथ जाएंगे, ठीक है ना। अकेले मत जाइएगा, नहीं तो बहुत भीड़ होता है, खो जाइएगा, ठीक है। कुंभ का मेला किसके साथ जाएंगे? बाबुल के साथ जाएंगे, ठीक है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का हम लोग याद रखेंगे नदी तमा, ठीक है ना। नदी तमा, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही फेमस है ये नदी तमा। सरस्वती नदी का नदी तमा, देवी तमा, ठीक है ना, माते तमा, ये तीनों होता है सरस्वती नदी का। उसके बाद बाकी का जो नीचे है वो सारा, ये सारा जितना भी है ये सारा मिलता जुलता है, तो ये याद करना बहुत ही आसान है। सोहन नदी का सुसोमा हो जाएगा, गोमती नदी का गोमल हो जाएगा, कुर्रम नदी का कुड़मू हो जाएगा, सुवास्तु नदी का स्वात हो जाएगा। ये लास्ट वाला जो है बहुत ही आसान है, मिलता जुलता है, तो ये तो याद हो जाएगा, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आगे देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। सॉल्व क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका क्या आंसर होगा। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। ये आपके लिए चैलेंज है। धन्यवाद दोस्तों।